हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अक्षीय बीजांड न्यास का उदाहरण है। पहला विकल्प है आर्जीमोन, दूसरा है नींबू, तीसरा है डायंथस और चौथा है गेंदा। तो बच्चों, हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि अक्षीय बीजांड न्यास का उदाहरण क्या है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और यहाँ पर हम बात करेंगे अक्षीय बीजांड न्यास के बारे में। तो बीजांड न्यास क्या होता है यहाँ पर कि जो अंडाशय होता है, तो बच्चों जो अंडाशय होता है जो कि पुष्प का मादा जननांग होता है, इसमें बीजांडों के अंडाशय में बीजांडों के लगे होने का जो क्रम होता है, अंडाशय में बीजांडों के लगे होने का जो क्रम होता है, इसे ही क्या कहा जाता है? बीजांड न्यास कहा जाता है। और बात करें अगर यहाँ पर अक्षीय बीजांड न्यास की, तो इस प्रकार के बीजांड न्यास में क्या होता है कि जो अंडाशय होता है यह बहुकोष्ठीय होता है, यानी कि उसमें दो से ज्यादा क्या होते हैं? कोष्ठ होते हैं। और बीजांड जो होते हैं यह मध्य अक्ष पर लगे होते हैं। कहाँ पर होते हैं? बीजांड मध्य अक्ष पर लगे होते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर चित्र लिया है अक्षीय बीजांड न्यास का। यह जो चित्र है किसका है? अक्षीय बीजांड न्यास का। यहाँ पर यह जो संरचना है यह है अंडाशय और यह है इसका मध्य अक्ष। क्या है? मध्य अक्ष। और इसमें जो यहाँ पर अंदर की ओर लगे हुए हैं, यह जो संरचनाएं हैं यह क्या है? बीजांड। और इस प्रकार का जो बीजांड न्यास है यह किस में पाया जाता है? चलिए बात करते हैं विकल्पों की। पहला है आर्जीमोन। और बच्चों, आर्जीमोन जो है इसमें किस प्रकार का बीजांड न्यास होता है? भित्तीय प्रकार का बीजांड न्यास होता है, जिसमें अंडाशय की भित्ति पर बीजांड लगे होते हैं। तो यह तो गलत हो जाएगा। दूसरा है नींबू, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। जो अक्षीय बीजांड न्यास होता है यह नींबू में पाया जाता है। इसके बाद सी, डायंथस। और बच्चों, जो क्या होता है? डायंथस होता है, इसमें मुक्त अक्षीय बीजांड न्यास पाया जाता है, यानी कि जो इसमें अंडाशय होता है उसमें कोष्ठ नहीं होते हैं और बीजांड जो होते हैं ये अक्ष पर लगे होते हैं। और यहाँ पर चौथा और आखिरी विकल्प है गेंदा। तो बच्चों, जो डी है गेंदा, इसमें आधारीय बीजांड न्यास पाया जाता है, यानी कि अंडाशय के आधार पर यहाँ पर बीजांड लगे होते हैं। तो यह भी गलत है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।